गुड इवनिंग बेटा। अपना टॉपिक था टेंस। तो आपको बेटा कल टेंस पढ़ाने की स्टार्टिंग की थी हमने, तो आपको अच्छा लगा वो टॉपिक टेंस का। मुझे उम्मीद है आपने सभी ने वीडियोस को ध्यान से देखा भी होगा। बेटा टेंस की अपनी शुरुआत कल की है, उसको आज आगे बढ़ाते हैं। तो आपका टॉपिक क्या था? टेंस था। क्योंकि टेंस आपका हर एग्जाम में बेटा इससे एक दो तो मान लो आना ही आना, सेंटेंस हमेशा हर एग्जाम में आते हैं। तो आपको टेंस को अच्छे से कर लेना है। कल आपका हुआ था प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में, बेटा आपका सेकंड वाला आता है। इससे पहले आप करेंगे पहले किसी भी सेंटेंस में यदि एस ई एस और आई एस पता है आपको कि हमेशा प्रेजेंट का फर्स्ट टेंस होता है, उसमें तीनों लगाते हैं। तीनों का बेटा पहला फॉर्मूला क्या रहेगा, इन तीनों का यूज कब करना है इतना आपको याद रखना पड़ेगा। इसका पहली बात तो ये रहेगा, इन तीनों का यूज सेंटेंस में हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। कब होता है? तीनों का यूज कब होता है बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट। आपका बेटा सब्जेक्ट का समझिए सिंगुलर, इसमें पता होना चाहिए आपको सिंगुलर में कौन कौन आते हैं। इसमें बेटा आपके चार आते हैं। पहला आता है ही, दूसरा है आपका सी, और तीसरा बेटा आपका नेम और इट। ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। इनके साथ बेटा हमेशा आपको एस ई एस आई एस का यूज करना होगा। इसमें बेटा शुरुआत करनी है अपने एस से। अब यानी एस का यूज कब करना है आपको? सेंटेंस में। तो इसके लिए आपको पहले किसी भी मेन वर्ब के बाद में लास्ट में तो बाई होना चाहिए। किसी वर्ब के लास्ट में बाई आए, बाई से पहले आपका वॉवेल्स आए तो आपको हमेशा ए का यूज करना है। बाई से पहले बेटा आपको चेक करना है, बाई से पहले क्या आना चाहिए आपका? वॉवेल्स। बाई से पहले यदि वॉवेल्स आता है बेटा आपका सेंटेंस में, आपके 5 होते हैं वॉवेल्स, तो होते हैं देयर आर 5 टाइप्स, यानी ओनली आपके ए ई आई ओ यू। आपके बेटा 5 क्या होते हैं? वॉवेल्स। इनमें से कोई सा एक आ जाए बाई से पहले, बेटा आपको इनके साथ हमेशा क्या करना होगा? एस का यूज करना है। जैसे मान लीजिए आपको एक वर्ब दिया है, उसका नाम है प्ले। तो आपको बाई से पहले क्या दिया गया है? ए। इस बाई से पहले आपको मिले ए दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? ए। तो मान लीजिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा? अब इस बाई के साथ बेटा आपको एस का यूज करना है। एस का यूज करना है। आपका सेकंड वर्ब दिया हुआ है बाय, बी यू बाई। तो यहाँ पर आपको बाई से पहले क्या दिया बेटा? यहाँ आपको दिया बाई से पहले क्या दिया गया आपके लिए? यू दिया है। यहाँ पर आपका यू क्या हो गया? वॉवेल्स हो गया। तो यहाँ पर भी क्या करना है बेटा आपको? इस बाई के साथ में एस का यूज करना है। आपका सेकंड आता है ई एस, यानी एस के बाद में अब ई एस की बारी आती है। ई एस का यूज कैसे करना है आपको? तो बेटा किसी भी सेंटेंस, यानी किसी भी सेंटेंस में आने वाले वर्ब के अंत में लास्ट में आपको सी एच दिया है पहले से, उसकी वर्ब में लास्ट में एस एच दिया है, ओ दिया हो, या फिर बेटा क्या दिया हो? डबल एस, या फिर एक्स, या फिर जेड। तो इन सभी के बेटा बाद में आपको ई एस का यूज करना होगा। इन सभी के साथ में ई एस का यूज होगा। तो आपका बेटा एग्जाम्पल रहेगा एज। आपका फर्स्ट बन दिया गो। बेटा आपको चेक करना होगा अपने एग्जाम्पल के हिसाब से। देखो आपकी वर्ब में दिया है गो, यानी इस गो का लास्ट वाला क्या दिया है बेटा? ओ दिया है। तो क्या करना होगा बेटा आपको? इस गो के बाद में ई एस लगा देना है। गोज हो गया आपका। सेकंड है आपका टीच दिया हुआ है, तो टीच का बेटा लास्ट में क्या दिया है? सी एच दिया है। क्या दिया लास्ट में? सी एच। तो बेटा आपको यहाँ पर भी ई एस लगाना है। तो जी क्या हो जाएगा आपका? टीचर्स। इसी प्रकार से बेटा आपको आगे बढ़ना है, आई एस के पास जाना है।
एस ई एस के बाद में आई एस की बारी आती है। इन तीनों का यूज बेटा आपको हमेशा सिंगुलर में ही करना है। दूसरी बात आपको देखना पड़ेगा टेंस आपका कौन सा है, आपका टेंस होना चाहिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट होना चाहिए। इसमें बेटा आपको एस ई एस आई एस का यूज करना है। आपका नेक्स्ट आता है आई एस। आई ई एस, यहाँ पर आपको बेटा 22 से पहले, 22 से पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए। 22 से पहले कॉन्सोनेंट्स, 22 से पहले कोई भी हमें क्या दिख रहा है, कॉन्सोनेंट्स, जो आपके 20 से लेकर के जेड तक होते हैं, 20 से जेड कॉन्सोनेंट। तब आपको बाई को हटाना है और इसके स्थान पर बेटा आपको आई एस लगा देना है। बाई को हटाकर यहाँ से आपको बाई को हटाना पड़ेगा। बाई को हटाकर आपको आई एस का यूज करना है। बाई को हटाकर आई एस का यूज करते हैं। आई ई एस का यूज करते हैं। तो आपका एग्जाम्पल रहेगा एज, यानी जैसे आपको दिया गया है फ्लाई, एफ एल वाई, एफ एल वाई। तो बेटा आपको चेक करना, लास्ट में बाई दिया है, जैसे आपके बाई से पहले यदि एक भी कॉन्सोनेंट आता है, आपको एल दिया है तो अपना एल क्या होता है, कॉन्सोनेंट। तो यहाँ से बेटा आपको बाई को उठाना पड़ेगा और उसके स्थान पर आपको आई एस लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका क्राई, सी आर वाई। तो आपका 22 से पहले आर दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको सेम कंडीशन, बाई को हटाओ आई एस लगाओ। नेक्स्ट है आपका ट्राई। तो यहाँ से भी क्या करना है बेटा, आपको बाई को हटाना है और आई एस लगाना है। आपका ट्राइस हो गया। आपका एस ई एस आई एस तीनों का रूल क्लियर हो चुका है। इसी तरह से बेटा आप आगे बढ़ते हैं तो आपको देखना होगा प्रेजेंट के 4 पार्ट्स हुए थे, उन 4 पार्ट्सों के भी और पार्ट्स रहेंगे, उनको हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। इतना डीपली से कर लो आप, टेंस को बिल्कुल भी समस्या आपको ना है, आप एग्जाम में किसी तरह से टेंस कभी गलत ना हो। इसके लिए करना पड़ेगा आपको, आपकी स्टार्टिंग हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट से, जो आपने हमें आपको कल बता दिया था, इसी को आज आगे बढ़ाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके भी टाइप होते हैं, कौन कौन से हम आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका फर्स्ट वर्ड बेटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। आपको इसका नेगेटिव बनाना होगा, तो उसमें आप क्या करेंगे, आपको भी बता रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट होता है, वो होगा आपका इंटेरोगेटिव भी होगा, इंटेरोगेटिव। इसके बाद आपका थर्ड पार्ट रहेगा, थर्ड पॉइंट है आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। आपका फोर्थ रहेगा WH वर्ड। इसके आपके 4 पार्ट्स हो गए। आपको ठीक है, चारों को अभी ही इसी पल ध्यान से देखना होगा। अभी आपको ध्यान से इसको इसी वीडियो में ध्यान से बेटा देखना, क्लियर कराने वाले हैं। तो आपका नेगेटिव की बारी आती है बेटा, तो इसमें आपको चेक करना है बेटा, अपने सेंटेंस में, आपके सेंटेंस में पहले से एस ई एस आई एस दिया हो
तो आपको इनको हटा करके डज नॉट लगा देना है। आपका नेगेटिव श्योर हो गया, डज नॉट लगा देना है आपको। यदि आपकी वर्ब में फर्स्ट फॉर्म दिया है तो आपका सब्जेक्ट प्लूरल है बेटा, तो आपको यहाँ पर भी ध्यान से क्या करना होगा, डू नॉट लगा देना है। आपका नेक्स्ट है, यदि आपकी वेल वर्ब में सेकंड फॉर्म दिया है पहले से ही, तो यहाँ पे बेटा क्या करना है, आपको सेकंड फॉर्म वाले में डिड नॉट लगा देना है। इस सेकंड को लौट के बेटा आपको फर्स्ट में बदलना होगा, सेकंड को फर्स्ट में चेंज कर देंगे। आपका नेगेटिव फिनिश हो गया। इसका आपका एग्जाम्पल रहेगा, he does his work, he does his work। आपको इसको नेगेटिव में चेंज करना है। पहले आपका सब्जेक्ट एरिया ई लगा दो। देखो डज में ई एस लगाए, आपका एस ई एस आई एस आए, तीनों में से कुछ भी आए, आपको इन्हीं को हटा कर क्या करना होगा, आपको अपने सब्जेक्ट के तुरंत बाद में डज नॉट लगा देना होगा। डज नॉट लगा दिया, यहाँ से ई एस को हटाया बेटा आपने, क्या बचाया आपका डू। नेक्स्ट है आपका वर्क। आपका आंसर हो गया। मेरी आपसे उम्मीद है कि आप टेंस ढंग से समझ में अच्छे से आराम से आ रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।